वेलकम बैक मेरे पैरामेडिकल साथियों। तो आइए एक और वीडियो के साथ आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा चेस्ट वाल रिब्स पेन। चेस्ट वाल यानी रिब्स पेन को हिंदी में पसलियों में होने वाले दर्द कहते हैं। तो आज के इस सेशन में, इस वीडियो में मैं रिब्स में होने वाले, हमारे जो रिब्स होती है हमारे लंग्स का और हार्ट का कवर कहा जाता है, इसमें पेन जब होता है तो इसका ओपीडी मैनेजमेंट क्या होता है, आइए इसको जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री की। हिस्ट्री में हम क्या क्या पूछेंगे? हिस्ट्री में हम पूछेंगे कि आपका पेन कहाँ हो रहा है, लेफ्ट में हो रहा है या राइट में हो रहा है, आपको चोट वगैरह तो नहीं लगी थी, इंजरी वगैरह तो नहीं हुई थी। उसके बाद हम बात करेंगे कि आपका पेन जब होता है कब कब होता है, ब्रीथिंग यानी सांस लेते टाइम, कफ के टाइम, आप मूवमेंट करते हैं तब होता है। उसके बाद पूछिए कि आपको फीवर और खांसी और सांस लेने में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। इसके बाद पूछिए कि आप हैवी लिफ्टिंग तो नहीं किए हैं, हैवी वेट तो नहीं उठाए हैं जिम में जा करके। कभी कभी जिम करने वाले लोग जा करके बहुत हैवी जिम में वेट उठा लेते हैं, तब भी ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। उसके बाद हम दोस्तों बात करेंगे क्लिनिकल एग्जामिनेशन में स्वेलिंग चेक कीजिए, सूजन वगैरह तो नहीं है चेस्ट में, और चेस्ट ब्रीथिंग, सांस लेते टाइम या मूवमेंट करते टाइम आपको ऐसा दिक्कत तो नहीं हो रहा है। उसके बाद फ्रैक्चर रूल आउट को चेक कीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं फ्रैक्चर की वजह से दर्द हो रहा हो। अब बात करेंगे इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है, ये जरूरत होता है तब किया जाता है, बेसिकली वैसे नहीं, डायरेक्टली नहीं किया जाता है। ये जब जरूरत हो तब इन्वेस्टिगेशन कीजिए। इन्वेस्टिगेशन क्या क्या कराना होता है मरीज का? चेस्ट एक्सरे कराइए फ्रैक्चर को चेक करने के लिए। अगर आपको लगे कि नहीं इनको चोट लगा है, ऐसा तो नहीं फ्रैक्चर हो गया हो, तब जरूर एक चेस्ट एक्सरे करा लीजिए। अगर आपको इन्फेक्शन का सस्पेक्ट दिखे तब एक सीबीसी जरूर करा के चेक कर लीजिए। उसके बाद होता है एक जांच ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। इस ग्राफ में हम कार्डियक सस्पेक्ट को चेक करते हैं। दिल का दौरा वगैरह का शिकायत तो नहीं है, कभी कभी इसके वजह से भी हमें चेस्ट में पेन होने लगता है। दोस्तों ये थी हमारी इन्वेस्टिगेशन में चेस्ट एक्सरे या सीबीसी, ईसीजी में अगर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है तो आप अपने हायर सेंटर या बड़े डॉक्टर के पास रेफर कर दीजिए। आप उसको इलाज मत कीजिए, क्योंकि उसके लिए स्पेशलिस्ट ही मेडिसिन लिखेंगे। तो दोस्तों हम कुछ कॉमन मेडिसिन को जानेंगे, चेस्ट पेन का जो कॉमन मेडिसिन होता है उसको जानेंगे। तो आइए बताते हैं कि कौन सा मेडिसिन यूज किए जाते हैं चेस्ट पेन में। सबसे पहला टैबलेट हमारा आता है एसिक्लोफिनेक और पैरासीटामॉल। ये बीडी और टीडीएस जरूरत के हिसाब से दिया जाता है। उसके बाद हमारा दूसरा टैबलेट आता है पेंटेप्राजोल, 40 mg का होता है। जब आपको लगे कि गैस की दिक्कत भी है तब इसको चलाया जाता है। ये खाना खाने के पहले दिया जाता है। उसके बाद एक टैबलेट आता है क्लोरजोक्साजोन और थियोकोल्चिकोसाइड। ये टैबलेट बीडी, ये मसल्स रिलैक्सेशन, मसल्स में अगर पेन होता है तो उसके लिए दिया जाता है। और उसके बाद आता है हमारा डाइक्लोफिनेक हॉट जेल। इसको हमारे जो पेन होता है चेस्ट में, रिब्स में, वहां पे लोकल अप्लाई किया जाता है। उसके बाद दोस्तों हॉट फर्मेंटेशन का क्या मतलब होता है उसको जान लीजिए। ये जो गर्म सेकाई कहते हैं उसको हॉट फर्मेंटेशन कहते हैं। मार्केट में बहुत सारे उपकरण आ गए हैं सेकाई के लिए, नहीं तो आप घरेलू उपाय में आपको गर्म कपड़ा सेकाई कीजिए। उसके बाद दोस्तों कुछ चीजें होती हैं जिनको हमें अवॉइड करना होता है इसमें, अब वो चीजें आइए जानते हैं। सबसे पहले अवॉइड करना है हमें हैवी वर्किंग। सबसे पहले हमें हैवी वर्किंग को अवॉइड करना है। उसके बाद दोस्तों स्लो सांस लेना होता है, स्लोली सांस लेना होता है, और कुछ दिन तक जो है कि रेस्ट लीजिए, आप काम मत कीजिए। तो ये सारी थी हमारी रिब्स में होने वाले पेन का मैनेजमेंट। तो दोस्तों कैसा लगा यह वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी अगली वीडियो मिल सके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।